नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक में सॉल्यूशन में। इस वीडियो में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टियर 1 के 11 अप्रैल 2022 को हुई पहली शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के प्रश्नों के एक्सप्लेनेटरी आंसर दिए गए हैं। इन प्रश्नों की PDF फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। एक, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1, 1993। 2, 1991। 3, 1999। 4, 1998। इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प है। 23 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य विधानसभाएं अन्य राज्य सरकारों या केंद्र सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में चलाई जा रही लॉटरी पर कर लगाने के लिए सक्षम है। लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 के तहत भारत में लॉटरी को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और लॉटरी के ड्रॉ का स्थान भी उस राज्य विशेष में ही होना चाहिए। 2, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 1, 15 अगस्त 1947। 2, 26 जनवरी 1959। 3, 15 अगस्त 1952। 4, 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प है। हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक के सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में चारों दिशाओं की ओर 4 शेर बने हुए हैं तथा नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, बैल तथा एक शेर है। इसमें अशोक चक्र भी बना हुआ है। हमारी सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 3, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे? 1, आर्कटिक। 2, अटलांटिक। 3, हिंद। 4, प्रशांत। इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर द्रोणी में स्थित वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न 4, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? 1, 15 जनवरी। 2, 2 फरवरी। 3, 19 दिसंबर। 4, 18 मार्च। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर आर्द्र भूमियों के प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र सुंदरबन है। आर्द्र भूमि वे क्षेत्र हैं जहां मिट्टी पानी से पूरे वर्ष स्थायी या अस्थायी रूप से ढकी रहती है। 5, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? 1, पृथ्वीराज चौहान। 2, बप्पा रावल। 3, मालदेव राठौर। 4, राणा कुंभा। इस प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और उसकी सेना भाग गई थी।
6 निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। 1 गंजन महोत्सव, 2 तौसवरी उत्सव, 3 कल्पतरु उत्सव, 4 जगतधात्री पूजा। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार औसवरी उत्सव है। इस पर्व पर परिवार के सदस्य दिवंगत मुखिया की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर निकोबारी लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है और सभी आमंत्रित लोग नृत्य में भाग लेते हैं। प्रश्न 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 1 86वें संशोधन अधिनियम 2002, 2 85वें संशोधन अधिनियम 2001, 3 87वें संशोधन अधिनियम 2003, 4 88वें संशोधन अधिनियम 2003। इस प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके नया अनुच्छेद के जोड़ा गया है। इसमें 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 8 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? 1 आयकर, 2 वस्तु एवं सेवा कर, 3 निगम कर, 4 पूंजी लाभ कर। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। भारत में कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष कर आय पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष करों की निगरानी का कार्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड करता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे साधारण अप्रत्यक्ष करों में से एक है। इसे 2017 में शुरू किया गया था। 9 निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था? 1 पश्चिम बंगाल, 2 बिहार, 3 पुदुचेरी, 4 तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। बिहार में मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुए थे। 17वीं बिहार विधानसभा के सदस्य अक्टूबर से नवंबर तक चुने गए थे। बिहार की 16वीं विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त हुआ था। 10 पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? 1 1/4, 2 10वां हिस्सा, 3 आधा, 4 1/3। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर करते हैं, कार्बन स्थिरीकरण कहलाती है। सभी स्वपोषी जीवाणु, शैवाल और पौधे प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम आधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। 11 डैश प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? 1 वतिल्यन एरोसोल, 2 उपशमन अबेटमेंट, 3 वातन एरेशन, 4 अवशोषण एब्जॉर्प्शन। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है।
प्रदूषण उपशमन से तात्पर्य पर्यावरण से प्रदूषण को कम करने, रोकने और समाप्त करने के लिए किए गए उपायों से है। यह वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का उपयोग करने जैसा तकनीकी हो सकता है। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करने जैसा नियामक हो सकता है। उपाय व्यवहारिक भी हो सकते हैं। इसमें बिजली की खपत को कम करना या ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना शामिल है। प्रश्न 12। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास, हीरो आईएसएल 2020 से 21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? 1. एससी पूर्वी बंगाल, 2. एटीके मोहन बागान, 3. केरल ब्लास्टर्स, 4. एफसी गोवा। 2020 में एटीके का विलय मोहन बागान के साथ हो गया था। तब से इसे एटीके मोहन बागान कहा जाता है। इसके कोच पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास है, जो इंडियन सुपर लीग के सफलतम कोच भी हैं। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। 1. चंपा, 2. ताम्रलिप्ति, 3. श्रावस्ती, 4. अहित छत्र। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहर और सुहमा साम्राज्य की राजधानी थी। चंपा, श्रावस्ती, अहित छत्र में से कोई भी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। प्रश्न 14। बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में डैश की वृद्धि की गई थी। 1. 140%, 2. 100%, 3. 137%, 4. 125%। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प है। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण पर 2,23,846 करोड़ रुपए के व्यय की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यह पिछले वर्ष के बजटीय अनुमान 94,452 करोड़ रुपए से 137% अधिक है। इसके तहत पेयजल और स्वच्छता पर 60,030 करोड़ रुपए का व्यय, पोषण पर 2,700 करोड़ रुपए का व्यय, वित्त आयोग अनुदान के रूप में लगभग 49,000 करोड़ रुपए और टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? 1. धौलागिरी, 2. पिल्होत्से, 3. मकालू, 4. चोओयू। इस प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प है। धौलागिरी विश्व में 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल में स्थित है। इसे सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी शब्द संस्कृत से आया है, जिसमें धवल का अर्थ सफेद होता है और गिरी का अर्थ पहाड़। प्रश्न 16। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। 1. 1674, 2. 1699, 3. 1738, 4. 1761। इस प्रश्न का उत्तर से चौथा विकल्प है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन पेरिस की संधि के कारण पांडिचेरी को फिर से फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बीच 1793 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा लिया, परंतु 1814 में पांडिचेरी फिर से फ्रांस को लौटा दिया गया, जिसके बाद पांडिचेरी फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा। 17। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 1. संरचना, 2. गुणसूत्र संख्या,
3 दिखने योग्य सभी विशेषताएं। 4 रासायनिक घटक। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प है। संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया जाता है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है और एक ही समय में सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020 से 21 जीती थी? 1 एटीके मोहन बागान, 2 मुंबई सिटी एफसी, 3 केरला ब्लास्टर्स एफसी, 4 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। गोवा के जीएमसी स्टेडियम में मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बागान को 2-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग को जीता। प्रश्न 19। घटम एक डैश है। 1 हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबूरे जैसा दिखता है। 2 लकड़ी और धातु से बना सुशिर वाद्य। 3 बड़े आकार वाला संकीर्ण मोह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। 4 चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प है। घटम एक वाद्य है जो मिट्टी को पकाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः लोक संगीत में होता है, परंतु अब यह कर्नाटक संगीत में भी लोकप्रिय हो गया है। हथेलियों और उंगलियों से इस वाद्य को बजाया जाता है। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 1 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। 2 एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। 3 सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। 1 1 2 और 3, 2 केवल 2 और 3, 3 केवल 2, 4 केवल 1 और 3। इस प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का अर्थ किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। दूसरे शब्दों में, किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है? 1 जे कृष्णमूर्ति, 2 स्वामी विवेकानंद, 3 एनी बेसेंट, 4 श्री अरबिंदो। इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प है। महर्षि अरविंद, जिनका पूरा नाम अरविंद घोष था, एक योगी और दार्शनिक थे। उन्होंने दर्शन पर अनेक पुस्तकों की रचना की है। उन्हीं में से एक सीक्रेट ऑफ द वेद है। उन्होंने वेद और उपनिषदों पर टीकाएं लिखी है। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? 1 बीसी खंडूरी, 2 मदन कौशिक, 3 तीरथ सिंह रावत, 4 धन सिंह रावत। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा विकल्प है। तीरथ सिंह रावत को 10 मार्च 2021 उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। वे मात्र 114 दिन सीएम पद पर रहे। अब तक उत्तराखंड में सबसे कम समय के लिए सीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। 1 बीज, 2 मूल, 3 फल, 4 पुष्प,
इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। न्यूमेटोफोरस उन पौधों में पाए जाते हैं जो दलदली और खारी झीलों में उगते हैं। न्यूमेटोफोर मैंग्रोव पौधों में विकसित होने वाली विशेष जड़ें हैं। ये जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ये श्वसन के लिए कुछ पौधों की हवाई जड़ें हैं। प्रश्न 24। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 मदर अर्थ डे 2021 की थीम डैश थी। 1. एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। 2. प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज। 3. क्लाइमेट एक्शन। 4. रिस्टोर अवर अर्थ। इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प है। पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन के प्रस्ताव के बाद हुई थी, जिसकी वजह से लाखों लोग पर्यावरण बचाने के लिए सड़कों पर विरोध दर्ज कराने आ गए। वर्ष 2021 अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम रिस्टोर अवर अर्थ थी। 25। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1. 29 मार्च। 2. 22 मार्च। 3. 5 अप्रैल। 4. 18 फरवरी। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प है। विश्व को पानी की जरूरत से अवगत कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस की शुरुआत की थी। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसे मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और जल संरक्षण के महत्व के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को एक सालाना कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।